नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मुंबई के अमरावती से एक हत्या का मामला सामने आया है। आमतौर पर जब दो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं तो शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब खत्म होने पर बात आती है, हालांकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ रिलेशनशिप आगे भी चल जाते हैं, लेकिन जब खत्म होता है तो उसके अंजाम बहुत बुरे होते हैं। ऐसी खबर है अमरावती की, जहाँ पर एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया और वजह थी सिर्फ एक ब्रेकअप। लेकिन उसके पीछे जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी मंशा ये थी कि वो अब आज़ाद रहना चाहती है और उससे अलग रहना चाहती है। गर्लफ्रेंड ने उससे कहा कि वो अलग रहेगी और उसके पास उसकी थोड़ी बहुत जो प्राइवेट पिक्चर्स थी वो उससे मांगने के लिए गई थी, ऐसा उसने अपनी एक दोस्त को बताया था। तो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है और वहां जाकर उससे कहती है कि जो हमारी प्राइवेट पिक्चर्स हैं वो मुझे दे दी जाए और तुम्हारे फ़ोन में वो ना हो। तो उसके बाद लड़के ने पूछा कि इन सब की वजह क्या होगी, क्योंकि उससे पहले दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि रिश्ता ख़त्म होने वाला है। अब लड़की वहाँ पहुँचती है और उससे बात करती है और पिक्चर्स का लेन देन होता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना है। अब वो सन की बॉयफ्रेंड इतना गुस्से में आ जाता है कि उसके पास एक पेपर कटर होता है जिससे पेपर भी काटा जाता है, थर्माकोल काटा जाता है, और उससे वो ताबड़तोड़ उसके ऊपर कटर चला देता है। उसके गले पर, उसके चेहरे पर वो तब तक नहीं रुकता जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अब जब मौत हो जाती है, गुस्सा ठंडा हो जाता है, उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि ये उसने क्या किया, और उसी कटर से फिर खुद को भी जान से मारने की कोशिश करता है। और उसके बाद थोड़ी बहुत हालत, जो सांस उसमें बाकी थी वो तो बचती ही है। वहाँ मौके पर पुलिस पहुँचती है। वो देखती है कि एक महिला है जिसके शरीर से खून निकले जा रहा है, खून बह रहा है, लेकिन मौके पर ही उस महिला की मौत हो जाती है। वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वहीं जब लड़के को पुलिस चेक करती है तो उसमें थोड़ी बहुत सांसें बच जाती हैं, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अभी भी उसका इलाज चल रहा है। तो इस बीच में जब दोस्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इन दोनों का झगड़ा होता रहता था और लड़की ने ये बहुत पहले से प्लान बनाया हुआ था कि वो ये रिश्ता ख़त्म कर देगी। और लेकिन इन दोनों के बीच में लड़के के पास जो प्राइवेट पिक्चर्स थी, जो पर्सनल पिक्चर्स थी दोनों की, उसका डर उस लड़की को हमेशा से था कि कहीं वो उन्हें मिसयूज़ ना कर दे या उससे कोई खतरा ना हो जाए। तो पहले उसने प्लान बनाया कि वो पिक्चर उससे ले लेगी, उसके बाद वो ब्रेकअप के बारे में बताएगी। लेकिन जैसे ही उसने बताया, ना उसे कोई मौका मिला वहाँ से भागने का, ना कुछ सोचने का, और उसकी वहाँ पर मौत हो गई। उस कटर से उसने पहले अपनी गर्लफ्रेंड की जान ली, फिर उसी से खुद आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया और लड़की की मौत हो गई। वहाँ से ना वो भाग पाया। शायद उसके दिमाग में यही आया होगा कि वो उसे नुकसान पहुँचाना चाहता था, लेकिन मौत हो जाने के बाद उसके मन में ये डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि उसकी इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, खून इतना बह रहा था। वो घबरा गया और वही कटर उसने खुद पर भी चलाने की कोशिश की, लेकिन फ़िलहाल वो तो बच गया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। तो ऐसे ये रिलेशनशिप को आप कहाँ तक संभाल पाते हैं, इस चीज़ पर ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है। अगर नहीं संभाल पाते तो इस चीज़ में ना पड़े। अगर आपकी पर्सनल पिक्चर्स का कोई मिसयूज़ करना जा रहा है या कुछ भी ऐसा होने जा रहा है, तो इस बात की खबर पुलिस स्टेशन को दें या वुमेन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और इस चीज़ से निकलने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी की खुद ही रक्षा करें। धन्यवाद।